सो कैसी बात है आज से 3 साल पहले की, जब मैंने अपना सीजन 1 का इलाइट पास परचेज किया था। मैं इलाइट पास परचेज करके बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसके अगले दिन ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि फ्री फायर के किसी प्लेयर ने कभी नहीं सोचा होगा। अब आगे मेरे साथ ऐसा क्या हुआ वो आपको जानने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा सैड भी है मेरे लिए। तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2018 में, जब हमारा सीजन 1 का इलाइट पास आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मैंने फ्री फायर को डाउनलोड कैसे करा था। तो गाइस ये बात उस समय की जब फ्री फायर में कोई भी इलाइट पास नहीं आया था। उस टाइम में हमारे स्कूल में सभी बच्चे होते थे वो पबजी खेलते थे। अब आप लोग सोचोगे भाई ये क्या बोल दिया तूने, तू तो हमें फ्री फायर के बारे में बताने वाला था, ये पबजी की बात कहां से आ गई बीच में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरी फ्री फायर की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी। यार मैंने भी सोचा हम भी पबजी डाउनलोड करके देखते हैं, लेकिन जब मैं घर आया मैंने देखा वहां पे पबजी था 1.7 GB का था और मेरे मोबाइल में रिचार्ज होता था 1 GB डेली वाला। और सेकंड चीज मेरे पास एक बहुत ही लो एंड डिवाइस था उस टाइम पे, तो मेरे फोन में पबजी डाउनलोड भी नहीं होता था। अब देखो मेरे सामने ऐसी दो दिक्कतें आ चुकी थी जिसका मैं सामने कभी कर ही नहीं सकता था। 1.7 GB वाला तो चलो ये था, रिचार्ज कैसे भी करके कर लेता मैं, लेकिन यार उस टाइम पे नया फोन लेना तो मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे पास फोन था उसको लिए हुए मुझे लगभग 1 साल ही हुआ था। और हमारे यहाँ ऐसा होता है जब तक एक फोन को कम से कम 4-5 साल तक नहीं चला लेते हैं तब तक नया फोन नहीं लेते हैं। और कैसे भी करके अगर जिद करके मैं उस टाइम पे फोन ले भी लेता तो कम से कम 2 GB रैम वाला ही ले पाता, उससे ज्यादा का नहीं ले पाता। लेकिन यार उसके बाद भी मैंने बहुत ट्राई करा कैसे भी करके बस मेरे फोन में एक बार पबजी इंस्टॉल हो जाए, बस मैं कैसे भी करके एक बार खेल। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे फोन में कभी पबजी इंस्टॉल हुआ ही नहीं। यार उसके बाद मैं भी उदास होकर स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल जाता था सब बच्चे बस पबजी की बात कर रहे होते थे। यार उस टाइम में मैं भी बोल दिया करता था हाँ यार मैं भी पबजी खेलता हूँ। और अभी तक मुझे एक बात सोच के इतनी हंसी आती जब भी मेरा कोई दोस्त मुझसे बोलता था तूने कार 98 चलाई है, मुझे लगता था वो किसी कार की बात कर रहा है। तो मैं भी उससे बोल दिया करता था हाँ यार लेकिन उसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज्यादा लगता है। और ये बात सुनने के बाद वो मुझसे पूछता था यार तू सच्ची में पबजी खेलता है ना, और फिर हंसने लगता था। अब इन सब चीजों से मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, तो मैंने सोचा यार आज तो पबजी कैसे भी करके बस इंस्टॉल करना ही है मुझे। जब मैं घर आया उसके बाद मैं यूट्यूब खोला तो उसमें मुझे एक वीडियो मिली जिसमें लिखा था हाउ टू डाउनलोड पबजी इन 100 MB। और सच्ची में गाइस अगर उस दिन मैं वो वीडियो नहीं देखता ना तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो उसमें वो बंदा बता रहा था यार ये पबजी का ही लाइट वर्जन है, और उसमें वो बंदा फ्री फायर की बात कर रहा था। और यार इसके आगे की स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे की स्टोरी सुनने से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो गाइस आपको क्या लगता है OB31 का अपडेट 30 नवंबर को अपडेट हो जाएगा या फिर नहीं? अगर आपको पता है OB31 का अपडेट 30 नवंबर को आ जाएगा तो इसका आंसर आप लोग यस या नो में दे सकते हो। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप भी जीत सकते हो बहुत सारा पैसा, और उसके बाद आप लोग जीते हुए पैसे से डायमंड परचेज कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप लोग भी फ्री फायर के रेयर आइटम्स को निकाल सकते हो। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री फायर के क्वेश्चन का सही आंसर देने पर आप भी जीत सकते हो कैश प्राइज। तो जो एप्लीकेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है प्रोबो। यहाँ पर आपको फ्री फायर के क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में देना है और आप भी जीत सकते हो बहुत सारा रुपया। और ये ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको पैसों की भी चिंता नहीं। और सबसे बढ़िया बात ये है आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर गाइस मिलेंगे 25 रुपए, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ अभी चल रहा है 20,000 रुपए का गिव अवे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्री फायर के क्वेश्चन का आंसर देकर उसका स्क्रीनशॉट गेमिंगपुर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेंड करना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो 20 लोगों को मिलेंगे 1,000 रुपए। जी हाँ तो देरी किस बात की, जल्दी जाओ पैसे कमाओ, सिर्फ यस या नो में आंसर देके। हम लोग अपनी स्टोरी को गाइस कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं उस टाइम पे फ्री फायर को पबजी समझ रहा था। तो यार उसी टाइम जाके मैंने फ्री फायर जल्दी से डाउनलोड कर लिया। अगले दिन जाके मैंने स्कूल में सब बच्चों को बताया यार देखो ऐसे ऐसे होता है गेम के अंदर, ये वाली गने होती हैं, और गेम की जगहों के नाम बताने लग गया। तो वो बंदे मेरी तरफ देखने लग गया और पूछने लग गया भाई कौन सा गेम खेल के आ गए थे। यार उसके बाद मैं अगेन वहां से चला गया और मैंने जब घर आके गेम का नाम देखा तो नीचे की तरफ लिखा हुआ था फ्री फायर। उस टाइम में मैंने सोचा यार वो जो वीडियो वाला था वो मुझे बेवकूफ बना के चला गया, यार ये पबजी तो है ही नहीं, ये तो कोई और सा गेम है। लेकिन जब तक मैं ये बात जानता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस टाइम तक मुझे फ्री फायर इतना ज्यादा अच्छा लगने लग गया था कि मैं दिन में कम से कम 8-9 घंटे तक फ्री फायर खेलता रहता था। और इसके बाद जितने भी मेरे स्कूल के ऐसे दोस्त थे जिनके पास अच्छा फोन नहीं है तो मैंने उन सभी को फ्री फायर के बारे में बताया। मैंने उनको समझाया इस गेम के अंदर देखो हम आपस में ऐसे खेल सकते हैं, साथ में बातें कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मजे भी कर सकते हैं। यार कुछ ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्री फायर की। जिस टाइम पे मैंने फ्री फायर को डाउनलोड करा था गाइस उस टाइम पे चल रहा था हमारा सीजन 1। अब उस टाइम पे आप लोग समझ लो मेरे पास रिचार्ज कराने तक के तो पैसे होते नहीं थे, तो मैं फ्री फायर में टॉप अप तो घंटा करता। तो तब तक मैं फ्री फायर को बस मजे के लिए खेलता रहता था और बस चिल करता था। जैसे मैं गेम खेलता रहा उसके बाद मुझे समझ में आने लग गया हमें गेम में ऐसे करना होता है, लक रॉयल भी होता है, इलाइट पासेस भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है गेम में। लेकिन उसके लिए चाहिए होते थे हमें डायमंड जो कि आते हैं पैसे से। और अब तक आपको मेरी बात से समझ में तो आ ही गया होगा मैं एक ऐसा बच्चा था जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते थे। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे मेरे पास मुश्किल से 5 रुपए भी नहीं रहते थे। मेरे पास जितने भी पैसे रहते थे या तो मैं उसका कुछ खा लिया करता था या फिर जाकर मैं उन सभी पैसों का टेकन 3 खेल लिया करता था। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले टेकन 3 खेला होगा। यार मुझे टेकन 3 भी इतना ज्यादा पसंद था, मैं दिन भर बस टेकन 3 खेलता रहता था। अब कैसे भी करके मैंने 1 महीने तक पैसे सारे इकट्ठा करे। मैं सोचा यार फ्री फायर में चलो आज टॉप अप करा ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम तो अब होता है, मुझे लगता था अगर हमें फ्री फायर में टॉप अप करना है तो हमारे घर पे पोस्टमैन आएगा, वो मुझसे पैसे ले जाएगा, फिर मेरे डायमंड आ जाएंगे। और ये बात आप सोचता था यार मैं कहता हूँ कितना ज्यादा बेवकूफ था मैं पहले। और उसके बाद में जो मेरा दोस्त था उसने फिर मुझे बताया या तो हम लोग रिडीम कोड से बाय कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट से बाय कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन आता था मेरे पास बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट से मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन यार मेरे घर पे सब मना करते थे ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल कहीं पे मत डाला करो, हो सकता है सारे पैसे निकल जाए। जो बात यार कई हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जगह पे फ्रॉड हो जाता है, सारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। अब जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता था वो था हमारा रिडीम कोड का। अब रिडीम कोड के लिए इतनी मेहनत करी है ना मैंने
है कि यार कोई बंदा कभी कर नहीं सकता। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ गाइस वहाँ पर एक भी बंदे की दुकान ऐसी नहीं थी जो भी रिडीम कोड बना के देते। तो यार उसके बाद मैंने सोचा यार अगर रिडीम कोड ये लोग नहीं दे रहे हैं तो चलो मैं पेटीएम में पैसे डलवा लेता हूँ, मैं खुद बना लूंगा रिडीम कोड। लेकिन यार यहाँ के दुकान वाले सच्ची में यार इतने ज्यादा बेवकूफ है ना। मैंने उनसे पूछा यार पेटीएम डाल दोगे, तो वो बोल रहे हैं पेटीएम होता क्या है। यार उस दिन से मेरा एक ही काम था बस, जो भी कोई आता जाता आदमी होता था मैं उससे ये पूछता था कि तुम्हारे पास पेटीएम है। जैसे अगर कोई भी सड़क पे आदमी जा रहा है अगर वो अच्छे कपड़े पहना होता था तो मुझे लगता था ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो शायद हो सकता है इसके पास पेटीएम। और एक बार मैं ऐसी किसी आदमी से पूछा था तो यार उसने कह दिया हाँ मेरे पास पेटीएम है, शाम के 6 बजे मैं तुम्हारे में पेटीएम डाल दूंगा। अब उस दिन मैं इतना खुश था ना कि सुबह के यार 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मेरा टाइम ही नहीं कट रहा था। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बता दिया था यार आज मैं सीजन 1 का एलाइट पास लेने वाला हूँ, ये वाले ड्रेस लूंगा, स्कल मास्क बंडल भी ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा। अब इसके बाद यार मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम हुआ। तो जिस बंदे ने हमसे बोला था कि 6 बजे वो हमारे में पेटीएम डाल के देगा, तो हम उसके घर पे 5:30 बजे से ही वेट करने लगा कि जैसे ये आएगा तो हम इससे पेटीएम डलवा लेंगे। 6-7 घंटे तक वेट करने के बाद जब हम उसके घर पे गए तो पता है उसने क्या बोला कि अपना शेयर रेट ओपन करो। तो ये बात सुनते यार मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगने लग गई कि ये बंदा शेयर रेट ओपन करने को क्यों बोल रहा है। लेकिन मैं सोचा अगर हमें रिडीम कोड चाहिए तो इसके लिए शायद हमें शेयर रेट चाहिए होता है। उसके बाद मैंने अपना शेयर रेट ओपन कर लिया। जब मैंने देखा तो वो बंदा मुझे पेटीएम का APK भेज रहा है। और सच्ची में मेरा रिएक्शन सेम ऐसा ही था। यार उस दिन फ्री फायर के इलाइट पास को जाने में सिर्फ एक दिन बचा था, मतलब कि मेरे पास कल का टाइम बस और था, उसके बाद सीजन 1 का इलाइट पास चला जाता। यार उसके बाद मुझे एक ऐसी चीज पता चली उसके बिना मैं सीजन 1 का इलाइट पास परचेज कर ही नहीं पाता। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात शायद याद भी हो, पहले जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेते थे यार उस पर एक ऑफर होता था जिसके अंदर हमें मिलता था पेटीएम का 20 रुपए का कैशबैक, और वो एक बोतल 20 रुपए की आती थी, मतलब की 100% कैशबैक मिलता था। और यार पहले हमें फ्री फायर के अंदर भी डबल डायमंड मिलते थे, अगर हम लोग पहला टॉपअप करते थे तो उस पर हमें डबल डायमंड मिलते थे, मतलब की 250 वाले टॉपअप पे 620 डायमंड मिलते थे। इसका मतलब उस दिन मुझे 13 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीनी पड़ गई थी सिर्फ टॉप अप करने के लिए। अब जैसे भी करके इतनी मेहनत के बाद मैंने वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सारी पी ली और मैंने वहां से रिडीम कोड होते हैं वो ले लिए। उसके बदले में मुझे मिल गया था 260 रुपए का रिडीम कोड। इलाइट पास को खत्म होने में सिर्फ बचे थे 5 घंटे, तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ पे इलाइट पास बाय कर लेता हूँ। लेकिन मुझे कहाँ पता था इलाइट पास खरीदने के बाद उसके बैजेस होते हैं उसे भी कंप्लीट करना पड़ता है। उस टाइम में मेरे पास सिर्फ 45 बैजेस थे, तो यार 45 बैजेस तक में जितनी चीजें मिलती है वही मुझे मिल पाई थी, और बाकी सारे उनमें से कोई भी चीज मैं क्लेम कर नहीं पाया था। लेकिन इस चीज के लिए मुझे इतना ज्यादा बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो आईडी थी कुछ ही दिन में डिसेबल हो गई थी, और अगर मैं मेहनत करके सारे बैजेस क्लेम करता और बंडल निकाल लेता तो यार उसके बाद आईडी डिसेबल होने में मुझे और भी ज्यादा दुख होता। लेकिन यार अब इस बात का मुझे दुख ज्यादा होता है कि यार उससे अच्छा मैं सीजन 2 का एलाइट पास खरीद देता, मतलब कि हिप हॉप बंडल मिल जाता मुझे। और भी बहुत सारी पुरानी यादें हैं मेरी फ्री फायर में जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी है। तो गाइस अगर इस वीडियो पे आते 50,000 लाइक तो इसके अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है सीजन 2 की स्टोरी, सीजन 2 में मेरे साथ क्या हुआ था, और वो स्टोरी लिटरली सीजन 1 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से आप लोग लाइक के बटन को दबा दो, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर देना, क्योंकि जो आने वाली 3 वीडियो होने वाली है ना वो बैक टू बैक अमेजिंग वीडियो होने वाली है, जो कि आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। আমিতো সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ, আমিতো সৰু মানুহ।